Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your chemistry teacher and this is your chemistry book. Now students, today we are studying modern atomic theory. It is a continued lecture of chapter number 3, atomic structure. If you remember student, in my last video we will talk about atom and Dalton atomic theory. हमने एटम के बारे में पढ़ा था और एटम के बारे में जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब वो जो थ्योरी थी वो पुरानी ओल्ड थ्योरी थी। जिस तरीके से ऐसा और साइंटिस्ट आते रहे एटम के बारे में स्टडी करते रहे, फिर उन्होंने एक नई थ्योरी पेश की एटम के बारे में जिसे कहा जाता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1 पॉइंट है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच possesses ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एटम। ये जो मैटर है वो कंपोज होता है, मिलके बनता है किससे? वेरी स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको कहते हैं हम एटम। नेक्स्ट पॉइंट है एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि मैटर से निकला एटम, एटम से निकले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कह रहे हैं कि एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जो है पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो है वो एटम के अंदर भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थर्ड पॉइंट है एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। के तमाम एटम जो हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल इन साइज होते हैं, मतलब तमाम पे तमाम एक जैसे होते हैं, साइज में भी, शेप में भी, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और केमिकल खसूसियात के अंदर भी। बट दे में डिफर इन देयर मासेज, मगर इनके जो मासेज होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सच एज मासेज दे आर डिफरेंट इन एटॉमिक मासेज, सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उन ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो सेम टाइप जो एलिमेंट हैं वो क्या आते हैं, तमाम के तमाम सेम होते हैं, मतलब साइज में भी शेप सेम होते हैं और शेप में भी सेम होते हैं। उनकी केमिकल खसूसियात जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम होती है, सिमिलर होती हैं। मगर अगर उनके मासेस की बात की जाए तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके मासेस में डिफरेंस आ जाता है, उनके मासेस डिफरेंस रहते हैं, फिर वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो होते हैं स्टूडेंट्स के एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो उन्हीं का जिक्र कह रहे हैं कि आइसोटॉप्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने नहीं बताया था, ये किसने बताया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। नंबर 4 पॉइंट है द एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट from the atom of other element in all respect but the atomic masses of two or more then element may be same। ये कह रहे हैं कि एटम जो है एक एलिमेंट का, उनके एटम के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे एटम के एलिमेंट से, ठीक, इन ऑल रिस्पेक्ट, तमाम रिस्पेक्ट से। बट द एटॉमिक मासेस ऑफ 2 और मोर देन एलिमेंट में भी सेम, मगर ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो हैं वो सेम हो सके। इस पॉइंट क्या है? कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो आपको स्टूडेंट पता होगा क्या होता है, आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में, कि कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपस में मिलते हैं जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के और सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर अगर मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या कहलाते हैं? ईच एटम कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हर एलिमेंट है आपके पास वो हर एटम जो है उसके अंदर जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज में अगर आप पेपर में आपके पास क्वेश्चन आए कहीं भी कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन बताई गई है कि आपके पास जो एटम का स्ट्रक्चर है, आपने जो है इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर एटम का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है।
जिसके अंदर आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो उसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक। और ये जो गोल गोल सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं शेल्स और ऑर्बिट, और इन्हीं शेल्स और ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यानी कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन ऑर्बिट और शेल्स के अंदर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, जिसकी वजह से पूरे होल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो दिस इज अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। So for a student to understand this topic, we have to do all this work in your notebook. Inshallah student, I will continue my lecture in my another video. Till then, take care and Allah Hafiz.